यस। संगीता जी, आपका ईयरफोन वगैरह लगा हुआ है ना? आप स्टार्ट करेंगे। नमस्कार सभी को। नमस्कार, नमस्कार। मैं पहले आपका तारुफ करवा दूं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा शुभ मंगलवार है। शुभ मंगलवार को हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी का प्लेटफॉर्म है, इस पे एक मेहमान आते हैं अपनी जीवन का एक्सपीरियंस हमें बताने के लिए। और जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि किसी के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उनकी लर्निंग लाइफ की क्या रही, कैसे कैसे उन्होंने अपनी यात्रा छोटे होते से, बचपन से, कैसी पढ़ाई लिखाई, कैसे घर का माहौल, कैसी घर में वैल्यूज, कैसा सब कुछ उनको मिला, और उससे फिर कैसे वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आए, और स्पिरिचुअलिटी में आके अभी वो एक मास्टर के तौर पे सर्विस दे रहे हैं। तो आज के जो मास्टर हैं हमारे साथ, इनकी पहचान मेरे साथ 220 से है। 21 से पीएमसी उड़िया पे मैं जाती थी बच्चों के सेशन लेने, और किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व रहती थी। तो वहाँ नीलम जी, संगीता जी, सभी मास्टर्स के साथ एक अलग सा ही लगाव था। तो घर की तरह था पीएमसी उड़िया मेरे लिए उस समय। तो मेरी यात्रा कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हुई थी कि सेशंस लेने, आगे बढ़ना। सो विद सो मच थैंक यू, मैं वेलकम करती हूँ संगीता जी का अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। हमारे थैंक यू साथ आज आए। उर्मित जी। थैंक यू सभी यस। को, सभी मास्टर्स को आत्मा नमन। मैं संगीता अग्रवाल निशा अनुगुल से है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ये मुझे अवसर मिला गुरमीत जी के लिए। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उन्होंने कहा जो भी है आपका आप अपना बताइए। तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। एक तो ये सब्जेक्ट ही मुझे बहुत दिल को छू गया कि बाहर से अंदर की ओर यात्रा। तो सच में कहिए तो हर इंसान को जो पृथ्वी में आया है, सभी को, सभी का दायित्व है कि सभी बाहरी दुनिया से कुछ समय निकाल के अपने अंदर की ओर जाना। तो ये चीज जानने में भले ही हमारा समय बहुत चला गया, मेरा तो 48 साल चला गया, 3 साल हुआ मेरी जर्नी चालू हुई। तो और कहते हैं कि जो खोजता है उसी को मिलता है। तो मेरे अंदर भी एक खोज थी। मैं एक हाउसवाइफ थी, बहुत बड़ी। एक तो मैं छोटे फैमिली से आई थी, किंतु बहुत बड़े फैमिली में शादी हुई, और इतने हम रिच भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। और बहुत काम के बीच में मैं, मेरे जैसे सारे ख्वाहिश, छोटे मोटे ख्वाहिश सारे दब जाते थे, किंतु फिर भी मेरे अंदर एक जागरूकता थी। और मैं भगवान के सामने खड़े होके हमेशा यही पूछती थी कि क्या मेरी जीवन सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं बच्चे पैदा करूं, बहू बनूं, सास बनूं, माँ बनूं, बेटी बनूं। हाँ, ये अच्छा है, गृहस्थ जीवन अच्छा है, क्योंकि रामायण और महाभारत हम लोगों ने पढ़ा है और सुना है कि गृहस्थ जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। किंतु इसके बाद भी मुझे कुछ पाना है, मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है। कुछ तो है जो मेरे लिए बना है। और मैं हमेशा इस चीज को खोजती थी, सितारों में खोजती थी, आसमानों में खोजती थी, पानी, जब वर्षा की पानी होती थी उसके अंदर खोजती थी कि कुछ तो है उसके पार। मैं हमेशा उसके पार देखना चाहती थी, कुछ तो है उसके अंदर। मेरे मेरे अंदर भी कुछ है जो मुझे मालूम नहीं है। तो 2020 में एक घटना घटी। मैं भुवनेश्वर किसी फंक्शन अटेंड करने गई थी, और मैंने 6 बजे सुबह सपना देखा। उस सपना में मैंने देखा अपने आप को, एक बड़ी गुफा है, एक मतलब सुरंग है, बहुत बड़ी सुरंग है। उस सुरंग में चट्टोपाध्याय जी, जो एक कवि हैं कलकत्ता के, उनके कुछ सामान गिरवी रखी हुई है। तो चट्टोपाध्याय को तो मैंने कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था, और क्यों सपना आया मुझे मालूम नहीं। तो मैंने सुरंग में से निकल के, पानी सब तरफ झड़ रहा है और उनकी सामानें नीलाम हो रही है। तो मेरे को जैसे चट्टोपाध्याय जी बोल रहे हैं कि मेरा कुछ लोगे क्या, तुमको क्या चाहिए इसमें से। एक मट्टी का दीप था,
तो मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और उस दीप को मैंने अपने हाथ से साफ करके, और वहां पे तुलसी गज था, मैंने उसको स्थापित करके जला दिया और मेरी आंखें खुल गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्या था इस सपने का मतलब, क्योंकि सुबह 6 बजे और मैं तो मस्ती के मूड में हूँ, अटेंड करने आई हूँ, और ये तो वो भुवनेश्वर है और यहाँ पे चट्टोपाध्याय जी से क्या मतलब है। तो मुझे मतलब मंथन, मेरा दिन भर फंक्शन में मंथन चलता रहा कि कुछ ना कुछ है जो मुझे इशारा कर रहा है कि अंधेरे से रोशनी की ओर आओ। मेरे अंदर वो जागरूकता फैल गई उस दिन, 1 साल बाद 2021 में, जब मेरी जेठानी के घर में फंक्शन था और एक लेडीज ने आके कहा कि एक प्रोग्राम ऐसे हो रहा है मोबाइल में, कोरोना के टाइम हो गया इसलिए हम लोग मोबाइल में एक ध्यान सीख रहे हैं, मतलब ध्यान करवा रहे हैं दिन में। तो मेरी जेठानी ने ध्यान नहीं दिया, किंतु मैं वहां पे बैठी थी तो मुझे लगा कि क्या पूछना चाहिए उनसे। मैंने पूछा क्या क्या, क्या है वो। तो उन्होंने पूछा कि कोई मेडिटेशन करवा रहा है कटक से, उड़ीसा से, और टीम लिंक में करवा रहा है, भाभी आप करना चाहते हो क्या। किंतु मुझे मोबाइल का सिर्फ व्हाट्सएप के सिवा ABCD भी नहीं आती थी, क्योंकि उससे ज्यादा कभी काम पड़ा ही नहीं होगा। तो मैंने रात को मेरे बेटे को कहा, बीच वाला बेटे को, मैंने कहा क्या होता है टीम लिंक। तो उसने बताया मम्मी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ना जूम में, उसे ही टीम लिंक भी होता है। तो मैंने बोला कर दे तू भी। और दूसरे दिन ही देखिए, मुझे 7 बजे मैंने ज्वाइन किया, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के मैंने प्रोग्राम को अटेंड किया। और 15 मिनट ध्यान करने के बाद में मैं सो गई, आराम से छत पे सो गई। किंतु उस दिन के बाद आज आज 3.5 साल हो गया, मैंने कभी भी ध्यान को बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि मैं जिस चीज को खोज रही हूँ, जो मेरी बाहर से जर्नी अंदर की ओर जानी है, ये ध्यान ही मुझे वहां तक पहुंचाएगा। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान करती थी, आधा 1 घंटा करती, 40 मिनट करती, मैं सो जाती। अभी तो खाली बस ऊपर ही ऊपर ध्यान होता और मैं आंखें बंद करके बैठती। किंतु उसके बीच में बहुत बड़ी बड़ी घटना घटी। पत्री सर से मोबाइल में मिलना हुआ और उनके करताल में प्रोग्राम हुआ, तो पत्री सर को मैंने कहा सर मुझे भी जाना है। मतलब देखिए, मेरे घर से मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते, और मेरे मुंह से निकल गया सर मुझे भी करताल जाना है। मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और मैंने हर तो दिन में कहा कि मुझे जाना है। और पत्री सर ने कहा आओ भाई आ जाओ, पूनम जी नाम लिख दो इनका। कि मैंने मन मन में सोचा, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे घर वाले मुझे करताल कहाँ भेजेंगे अकेले, और मैंने क्या कर दिया, इतने बड़े गुरु को बोल दिया मुझे जाना है। पर हठात मेरे दिमाग में आया कि हाँ, अब तो मुझे जाना है, संकल्प करो मुझे जाना है, करताल जाना है। 6 महीने की जर्नी के बाद मुझे करताल जाने मिला। मेरे हस्बैंड बहुत मुश्किल से राजी हुए। मैंने थोड़े से अपने क्रिया चरित्र दिखा के उनको मना लिया और 8 दिन के लिए करताल चली गई। और विश्वास करेंगे, करताल में जाके मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं जीवन जी रही थी 48 साल का, मैंने 8 दिन में उससे कहीं ज्यादा पा लिया। क्योंकि उस वहां पे किसी के अंदर कोई ऐसी भाव, गलत भाव नहीं था। सबके अंदर एक प्रेम था, एक कुछ पाने की चाहत थी, अपने को आप को पाने की चाहत। जो अपने आप को पाने की चाहत रखता है वो इंसान सबसे श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बहुत बड़े धनुषधर हो, बहुत ज्ञानी हो, और तुम ध्यानी नहीं हो। क्योंकि जो ध्यान करता है वो बाहरी तत्व से दूर रहता है। जैसे अर्जुन ने धनुष घेर के कहा कि मुझे किसी को भी नहीं मारना है, तो बाहर तुम्हारा कोई कुछ अपना नहीं है, ये तो सब पहले से ही मरे हुए हैं, सिर्फ तुम आधार हो। तो मैंने भी सोच लिया कि मेरे आस पास में जो लोग हैं वो मेरे सिर्फ आधार हैं। मैं मेरे अंदर मैं मेरे लिए हूँ, मैं किसी के लिए नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एकमात्र हूँ। और मुझे अपने आप को खोजना है, अपने आप को पाना है। उसके बाद बहुत बड़ा झटका, जीवन ऐसा पलटा कि जैसे जैसे जिंदगी मौत से बराबर की कठिन यात्रा चालू हो गई। और सबने कहा था कि ध्यान ऐसी जर्नी है जिसमें तुमको मास्टर बहुत कुछ दिखाते हैं। तो मैं घबरा गई, सच में कहती हूँ मैं घबरा गई, और सब कुछ छोड़ने के लिए मैं राजी हो गई कि मैं नहीं करूंगी ध्यान, क्योंकि मेरी वजह से मेरा घर अगर असुविधा में पड़ रहा है, मेरे साथ और भी लोग असुविधा में पड़ रहे हैं, तो मैं नहीं करूंगी।
फिर मुझे रात में कोई मास्टर जैसे आके कह रहा है कि अगर तुम नहीं करोगी तो क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, अपने आप से पूछो। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अगर नहीं करूंगी तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये तो मेरे कर्माश है और मुझे भोगने पड़ेंगे। भले आप अगर ध्यान कर रहे हो तो आपको सहने की शक्ति आएगी। तो मुझे प्रेमनाथ सर ने समझाया, माधुरी मैम ने समझाया, और मैंने उस कठिन 6 महीना की परिस्थिति जो मौत से भी बदतर थी, उससे बाहर निकल के आज एक सक्सेसफुल में आज मैं क्लासेस करवा रही हूँ। गीता के क्लासेस भी करवाती हूँ, क्लासेस करती भी हूँ। गांव में जाके, स्कूल वगैरह में जाके बहुत जगह क्लासेस भी लिया है हम लोगों ने। गांव में 70-80 लोग, जो गांव के लोग जानते नहीं थे ध्यान के बारे में, वहां जा जाके हम लोगों ने फिर ध्यान करवाया। स्कूल में, शिशु मंदिर में 560 बच्चों को ध्यान करवाया। तो कहते हैं ना, जो डर गया, जो बाहरी तत्वों से डर गया, बाहर से विचलित हो गया, वो अपने अंदर कभी भी स्थापित नहीं हो सकेगा। एक भगवान को भी मंदिर में स्थापित करने से पहले उसकी पूजा अर्चना करके उसके द्वार को साफ करना पड़ता है। और हम तो एक इंसान है, हमको अगर अपने अंदर की जोत को जलाए रखनी है तो हमारे अंदर के जो कचरा है उसको तो निकालना ही पड़ेगा। कौन क्या बोलता है, कोई कोई का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। आप में भी मैं हूँ, मुझ में भी आप हो, कोई दूसरा तो है ही नहीं। जब ये चीज हमारे अंदर समझ आ जाती है कि मेरे अंदर जो है उसके अंदर भी वही है, वही 5 तत्व का समान है, वही आत्मा रूप परमात्मा है। अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो उससे तुमको कुछ सीखना है, ना कि उससे झगड़ा करना है। ये चीज जब से मेरे दिमाग में आई, मतलब टर्निंग पॉइंट जैसे बोलते हैं, पूरा कचरा क्लियर हो गया। और आज बहुत अच्छा जीवन चल रहा है परमात्मा की कृपा से। और ध्यान भी नहीं लगता है मेरा, अभी भी नहीं लगता है। किंतु कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, अभ्यास करते करते जब एक पत्थर में दाग पड़ सकते हैं तो हमको अपने आप से मिलने का मौका कैसे चूक सकता है? तो कभी ना कभी ये जर्नी ऐसी जाएगी जब हम पूरी तरह मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तब जानेंगे कि हमने सब कुछ पाके भी सब कुछ खोने की शक्ति रखते हैं। जो ये सोचता है कि मैंने ज्ञान पाके उस ज्ञान को अपने अंदर सीमित कर लूं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्योंकि ज्ञान ऐसी दरिया है, जितना बहाओगे उतनी ही कलकल कलकल बहती हुई निकलते जाएगी। तो जितना सीखते हो, हमारे पत्री सर भी यही बोलते हैं, ए सीखो तो ए बताओ, बी सीखो तो बी बताओ, अपने अंदर कुछ मत रखो। क्योंकि जो रखना सीख लिया वो कचरा इकट्ठा करना चालू कर दिया, चाहे वो ज्ञान भी हो। क्योंकि ज्ञान भी अगर ज्यादा हो गया तो अहंकार का रूप ले लेगा, और अहंकार विनाश का कारण है। तो यही मेरी चेष्टा रहती है कि मैं जो भी सीख रही हूँ, आज मैं गीता सीख रही हूँ तो गीता 2 अक्षर सीख रही हूँ, तो सामने वालों को 1 अक्षर सिखाऊं। अगर मैंने ये ध्यान सीखा है तो ध्यान भी मैं 1 अक्षर सिखाऊं। अगर मैंने सेवा करनी सीखी है तो सेवा भी करूं। और मेरे से जो हो सकता है मैं वही करूं, ना कि अपनी बड़ाई करूं। बस मेरे से मुझे जितना आता है मैं उतनी की सेवा दूं। मेरे पास जो है मैं उसे खाली करूं, क्योंकि जब तक एक बंद डब्बा को खाली नहीं करेंगे आप दूसरा ज्ञान उसके अंदर नहीं घुसा सकते। तो खाली होना ही ज्ञान का मतलब, ध्यान का मतलब, सबका मतलब है। और कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब में मैं हूँ। मतलब मैं का मतलब परमात्मा है, वो शून्य है। अग्नि में भी मैं हूँ, सूर्य में भी मैं हूँ, पृथ्वी में भी मैं हूँ, जल में भी मैं हूँ, वायु में भी मैं हूँ। सब में मैं हूँ, ओम में भी मैं हूँ। तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो किस पर घमंड करें? सब तो उसका ही है। हम तो सिर्फ एक तिनका के मात्र से बस आधार है। तो उसी आधार को साथ में लेकर अपने जर्नी को इतने सुंदर तरीके से, बस सबको, सबसे निवेदन है कि जो पाया है अपने प्यार से उसे सींच के दूसरों को फल जैसे गच देता है। आप एक बूंद पानी देते हो तो 4 फल देता है, फिर 6 फल देता है, 1000 फल देता है, फिर झुक जाता है। उसी तरह आप भी जो पाए हो सबको देके आराम से, प्रेम से, प्यार से, सबके साथ एक भाव से, सम भाव से रहो। कोई भेद नहीं, ना पुरुष स्त्री ना बच्चे,
ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब समान है। यही बाहर से अंदर की यात्रा है। आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान नहीं होता, आंखें खुली रह के भी आप जागरूक अवस्था में जब रहते हैं, आपकी वाणी से, आपके कर्म से, आपके वचन से जो वाक्य निकलता है, आप क्या बोल रहे हैं उसके प्रति अवेयर होते हैं, और बोले हुए वाक्य के प्रति अवेयर होते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं रात को, तब जाके आप सोचो एक सच्चे ध्यानी बन गए। तो इतना कह के ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता, और पढ़कर बोलना तो मुझे कभी नहीं आया। मैं कभी कोई क्लास पढ़ के नहीं करवा सकती। मुझे पत्री सर का आशीर्वाद है, मैं जो करती हूँ उनके बोले हुए वाक्य ही बोलती हूँ। मेरा इसमें कुछ एक वाक्य भी नहीं है। तो सभी को नमस्कार। अभी हम ध्यान करेंगे, जितना समय है थैंक ध्यान यू का। संगीता जी, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, ये थी संगीता जी की यात्रा। बच्चों के सेशंस में हम होते थे, तो बहुत लगन से ये मतलब इनकी सेवा, और वो जिसको बोलते हैं कि निष्ठा। तो आपके साथ हैं संगीता जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर? या यस, प्रवीण जी, रमेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, इतना मोटिवेशन मिला। सच में कितना ज्ञान भरा हुआ है आपके अंदर। नहीं नहीं, ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान कुछ नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज है, और वो मेरी भी नहीं है। जो भी मैंने कहा वो कुछ भी मेरा नहीं है। आप बिल्कुल आपके अंदर से अब जब ये चीज निकाल देंगे कि जो भी निकल रहा है वो मेरा नहीं है, उस परमात्मा का है, उस माँ सरस्वती का है। वो जो दे रही है, मैं दूसरे को वही दे रही हूँ। जब ये चीज आ जाएगा तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ के किताबी ज्ञान होता है, जो अंदर का ज्ञान होता है वही आपका एक्चुअली ज्ञान होता है। तो मैं कभी भी कोई क्लास भी पढ़ के नहीं करवाती, मेरे से नहीं होता। मैं पढ़ती भी हूँ तो मैं वो कुछ नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बोलना नहीं आता पढ़ के। तो मैंने जो कहा अपने अंदर से कहा। कोई भूल हो गई होगी तो त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा करें। और सबको अच्छा लगा तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करेंगे, और ध्यान में यस, भी और कमेंट किसी का करके कोई क्वेश्चन आंसर? जी, क्योंकि मेहमान पूछ भी आए पूछ हैं, सकते तो हैं। कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर या बात करना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू संगीता जी, क्योंकि हम जब ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ध्यान को फिर हम योग निद्रा में ही ले जाते हैं। तो यस, ध्यान के बाद फिर पूरी तरह शून्य और मौन, और फिर हम 10 सवा 10 तक म्यूजिक बंद कर देते हैं, मतलब सेशन। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमें ध्यान करवाओगे, तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मेरा आप सौभाग्य तब तक गोपेंद्र जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने सुना। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू, थैंक यू। वही है, जैसे मैंने लिखा था, हम एक दूसरे के सहयात्री हैं इस यात्रा में। तो थैंक यू वेरी मच। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक आप सबको ध्यान में बैठाइए। ओके, चलिए। सभी कोई पानी अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि गर्मी का समय है। सभी अपने पास अगर हो सके तो तांबे के लोटे में पानी रखें, लोटा रखें। आप तो जानते हैं ना, ग्लास से ज्यादा लोटा अच्छा रहता है, क्योंकि ग्लास का एक तत्व है और लोटा का दी, मतलब डबल। लोटा में दो जोड़ होता है। तो जो एक हो, जो अपना आप में रहता है उसको बोलते हैं ग्लास। जो लोटा होता है वो होता है खुला, सबको देने वाला, मतलब चारों तरफ उसका गोल होता है। तो हम, हमारी पृथ्वी भी गोल है। तो चलिए, हम लोटा में अगर हो सके तो तांबे के लोटे में पानी रख लें, नहीं तो तांबा का गिलास है तो ठीक है। और किसी के पास अगर पिरामिड है, हाथ का पिरामिड हो चाहे हेड का पिरामिड हो, हाथ चाहे आइस का पिरामिड हो, जिसका भी हो, आप अपना पिरामिड को अपने पास रख लीजिए और पानी को पास रख लीजिए, ताकि हमारा एक साथ ध्यान के साथ हीलिंग भी चलेगी। तो दोनों काम एक साथ होगा, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। आज हम एक अलग तरीके से ध्यान करवाएंगे। तो एक टेक्निक मैंने परसों ही अपने आप में सोची है, तो टेक्निक करके हम ध्यान में जाएंगे। सभी को पानी अपने सामने रखना है और आंखें बंद कर लेनी है। अगर अपना वीडियो चालू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अगर देख पाऊंगी तो मैं बता पाऊंगी कि कैसा कैसा आप लोग ध्यान कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मैं सोच रही हूँ। बाकी
देखिए, आप ध्यान आंखें से चश्मा निकाल दीजिए और पानी को पास रख लीजिए। वीडियो चालू कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ही हम ध्यान में चले जाएंगे। तो सब तैयार हैं? इसका अंगूठा दिखा दीजिए एक बार। चलिए, गुरपिंदर जी आप भी तैयार हैं? चलिए, आज हम नई तरीके से हाँ जी ध्यान जी। करेंगे। हाँ, तो आप भी कीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। ये ध्यान बहुत इंटरेस्टेड ध्यान है, एक अलग टाइप का है, तो बहुत अच्छा लगेगा। आंखें बंद, हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस। आंखों से हमारी 80% ऊर्जा, हाथों से 10% ऊर्जा और पैरों से 10% ऊर्जा हमारी बचत होती है। और हम जो ध्यान करते हैं उसको आनापानसति ध्यान कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने 2500 साल पहले इस ध्यान के बारे में चर्चा की थी और सबको बताया था। और ये हमारे पुत्री सर 40 साल से इस ध्यान के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सेवा दी, धरती पर बहुत सेवा दी, तो हम उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और हम सबकी ऊर्जा को, जितने भी यहाँ ध्यानी बैठे हैं, सभी की ऊर्जा को नमन करते हुए आज एक अलग टाइप से ध्यान करेंगे। आप अपने आप को पूरी सीधी तरीके से रख लीजिए, अपना कमर की हड्डी को पूरी सीधा कर लीजिए और जैसे आंखें बंद करके हमारा ध्यान हमारे सामने जो टेबल रखा है या कुछ भी रखा हुआ है उसके पर रखेंगे आंखें बंद करके। और ऐसा सोचेंगे कि हमारे अंदर से हमारी आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा स्वरूप है वो निकल के हमारे सामने आके खड़ी है। हमारी आत्मा हमारे सामने एक धुएं के रूप में आके खड़ी है हमारे अंदर। फिर हमारी सांसें उसके पीछे से निकल के आत्मा के साइड में खड़ी है। हम हमेशा अपने आप को सांस देखने के लिए कहते हैं, इस पर उल्टा करेंगे। हम हमारी सांस को हमको देखने के लिए बोलेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमारी सांस और हमारी आत्मा हमको देखे। हमको कैसे देखे? हम एक कांच का डब्बा है, जैसे कहते हैं ना, कांच के डब्बे में अचार रखने से अचार हमको पूरा सामने दिखता है, या कोई सामान रखने से पूरी तरह दिखता है। वैसे ही हमारे शरीर के सारे ऑर्गन हमको बंद आंखों से, हमारी आत्मा हमारी ऑर्गन को देख रही है। आगे हम अपने पैर के अंगूठों को देखेंगे, अपनी सांस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जैसे सोचेंगे कि आपके अंदर सांस चल ही नहीं रही है, आप एक निर्जीव, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई सोच नहीं है, कुछ भी नहीं आपके अंदर। आप शून्य में चले गए हो, पूरी तरह आहिस्ते आहिस्ते पूरी तरह शून्य में चले गए हो और आपकी सांस बाहर चल रही है। महसूस करें पूरी बाहर चलती हुई सांस को और अपनी आत्मा को एक धुएं के रूप में महसूस करें और अपने आप को देखने का कमेंट करें। अपनी नखों को देखें, पूरा नखून, पैरों के जो मांसपेशियां हैं, पैरों के अंदर में जितने भी ऑर्गन है सबको देखें खुले आंखों से। हमारी नस, छोटी छोटी नस, नाड़ियां, हमारे ब्लड के जो सर्कल और छोटे छोटे जो उसके अंदर रहने वाले जीवाणु, कितने प्रकार के उसमें रहते हैं, सभी को बंद आंखों से कल्पना कीजिए। बंद आंखों से धीरे धीरे ऊपर आते जाइए अपने पैर के मसल्स पे। हमारा पूरा मसल्स की एक एक वेन दिख रही है, एक एक चोर सब दिख रही है, पूरी खाली। मतलब जैसे कांच के जार में जैसे आपको सब चीज दिख रही है, वैसे ही आपको चमड़ी नहीं, खाली अंदर की सब चीजें दिख रही है और पूरी हल्की होती जा रही है। पूरी जैसे एक कॉटन होता है ना, एक रुई, रुई की जैसे अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। और भी हल्का, और भी हल्का। अपने घुटनों को देखिए, घुटनों के ऑर्गन को देखिए, वो भी पूरी तरह हल्का, पूरी तरह हल्का। अपने जांग, दोनों जांग को देखिए, थाई को, दोनों थाई के अंदर के मांसपेशियों को देखिए, उसके अंदर नस और नाड़ियों को देखिए, एक एक कण को देखिए हल्का होते हुए। क्योंकि आप तो हो ही नहीं वहां पे, आप तो सिर्फ एक निर्जीव इंसान बैठे हो। फिर अपने पैर तक, अपने जनेंद्रिय तक जाइए। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी अपने उस एरिया को देखिए, पूरे खाली कर दीजिए उसको भी, पूरी तरह खाली, एक कॉटन की जैसे। और अपने पेट में धीरे धीरे पेट के ऊपर आइए। पेट में हमारी जितने भी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारी किडनी, लीवर,
हमारे फुसफुस जो भी हैं सबको पूरी, जैसे आप एक बर्तन में, खाली बर्तन में देखते हो, पूरे अपने आप को देखिए और पूरे खाली कर दीजिए। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पूरा खाली। वो पूरा खाली, ना कोई सोच है, ना विचार है, ना कोई घमंड है, ना छल है। पूरी तरह खाली, खाली और भी खाली। अपने हार्ट चक्र में आइए। हमारा हार्ट चक्र कितना सुंदर खुल गया है पूरी तरह, जैसे कमल के फूल खिलते हैं उसी तरह सारी पंखुड़ियां खुल के, फूल के पूरी तरह बाहर आ गई है। और एकदम सुंदर पिंक कलर के अंदर, जैसे पिंक कलर होता है वैसे दिख रही है। धीरे धीरे थॉट चक्र में आइए। हमारे थॉट में दो तितली के जैसे मंडरा रही है, वो भी पूरी उड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरह खाली। और हमारी जबड़ा, हमारी दांत के एक एक दांत, महसूस कीजिए एक एक दांत, कुछ भी नहीं है वहां भी, सब कुछ खाली। रुई की जैसे पूरी हल्की, पूरी हल्की, पूरी हल्की। अपने गाल को देखिए, गाल के अंदर मांसपेशियों को देखिए, पूरी तरह खाली, खाली, एकदम खाली। आपकी आंखें भी पूरी तरह खाली, खाली। आपकी आंखें की भौएं भी पूरी तरह खाली। आपके सिर के बाल, कुछ नहीं उसके अंदर। आपके ब्रेन में एक एक नस को देखिए, पूरी तरह खाली, एकदम खाली, खाली, पूरी तरह खाली करते हुए एकदम हल्का महसूस कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आपका शरीर अभी उड़ जा रहा है, हवा में लहरा रहा है, जैसे पानी में फेंक देने मुर्दा जैसे बहता रहता है। आप भी अपने हवा में पूरी तरह बह रहे हो। आपके अंदर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह खाली हो, क्योंकि आपके अंदर सांस नहीं है, आपके अंदर आत्मा नहीं है। आप पूरी तरह खाली हो चुके हो और परमात्मा के पूरे करीब हो। परमात्मा के गोद में, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठ के इतना संतुष्ट होता है, क्योंकि परमात्मा भी हमको ऐसा ही चाहता है जैसा हमें जन्म दिया था। क्योंकि जन्म के समय हमारे अंदर ना तो कोई बात थी, ना तो कोई छल था, ना तो कोई कपट थी, ना तो ईर्ष्या थी, ना तो खुशी थी, ना तो कोई गम था। पूरी तरह हम खाली थे। इसी तरह आज भी हम पूरी तरह खाली हैं और उस परमात्मा के गोद में जाके बैठ गए हैं। और परमात्मा भी उठास कर रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है आपके साथ, और आप भी उसके साथ खिलखिला रहे हैं। पूरी तरह आनंदमयी, आनंद से एक एक पोर, आपके एक एक पोर से आनंद टपक रहा है। शरीर से एक एक बाल के एक एक कण से आनंद, इतना आनंद कि ऐसे लग रहा है पूरी धरती हंस रही है, खुशखुला रही है। और हम असीम खुशी में, असीम आनंद में समा गए हैं। इसी आनंद की अवस्था में पूरी तरह हम विराजमान हो गए हैं। ना तो मैं हूँ, ना तो मेरी सांसें हैं, ना तो मेरे कोई सोच है। मैं तो सिर्फ परमात्मा के गोद में हूँ और मैं भी परमात्मा बन गई हूँ। क्योंकि पानी के अंदर पानी जाता है तो पानी बन जाता है, दूध के अंदर दूध जाता है तो दूध बन जाता है, घी के अंदर घी जाता है तो घी बन जाता है। उसी तरह मैं आत्मा स्वरूप परमात्मा के अंदर पहुंच गई हूँ, तो मैं भी परमात्मा स्वरूप बन गई हूँ, बन गया हूँ। पूरे आनंद के भाव से, किसी को रोना आ रहा है तो रो भी सकते हैं, किसी को हंसना आ रहा है तो हंस भी सकते हैं। कोई मनाही नहीं, सिर्फ आनंद का भाव होना चाहिए। ध्यान क्या है? अपने अंदर के आनंद को महसूस करने का नाम ही ध्यान है। जो इस आनंद में रह गया वो परमानंद को पा गया, और जो परमानंद को पा गया उसे कुछ भी पाने की चाह नहीं होती। तो पूरे आनंद के साथ, पूरे एकत्व भाव के साथ ध्यान से कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। इस मजा, इस मस्ती और मजा को पूरी तरह पार करके ही योग निद्रा में चले जाएंगे। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, पूर्ण रूप से अपने आप को देखते हुए इस भाव को हम पूरी तरह मजे लेके पूरे ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे।
जागरूकता के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ आंखें कोई भी नहीं खोलेंगे। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों के प्रति, पूरी जागरूकता सांसों के प्रति। आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे प्यारे दोस्तों।
पूरा ध्यान सांसों पर, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे जागरूकता के साथ, सांसों के साथ बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट के 10 मिनट पूरी जागरूकता के साथ।
एक मिनट। गोविंदर जी उठाना है। गोविंदर जी जी मैम। उठाना है बाबू। नहीं, यहीं पे सबको ध्यान में योग निद्रा में छोड़ देना है हमें। ध्यान समाप्त, जैसे भी आप समाप्त करना चाहें। अभी इसी अवस्था में सोना चाहते हैं तो जाके सो जाइए, या कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कीजिए। अभी किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। पानी पीने का मन है तो पानी पी लीजिए और इसी अवस्था में घोर निद्रा में चले जाइए। सभी का नमन, सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इजाजत लेती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। शुभ रात्रि सबको। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, थैंक यू सो मच, बहुत पावरफुल एनर्जी फील हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू संगीता जी, दिल की गहराइयों से थैंक यू सर। तो आपको भी धन्यवाद ये चार्ज करने के लिए। सभी मास्टर्स को नमन, प्रणाम, धन्यवाद।